नमस्ते एवरीवन। तो हम लोग जब भी आध्यात्मिक पथ की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा जो है 3 गुणों की हम बात करते हैं। तो हमारा सत्व होता है, रजस होता है और हमारा तमस होता है। तमस को हम अंधकार से भी कह सकते हैं और रजस इन द सेंस कि राजसिक हो गया। राजसिक इन द सेंस जो राजा के जैसा रहता है। सात्विक जो है सत्वगुण इन द सेंस की प्रॉपर्टीज़ को ले लें, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसके कैरेक्टर क्या होंगे, उसके गुण क्या होंगे। तो अभी हमने इसको डिफ़ाइन किया है कि ये सत्व हो गया, रजस हो गया और तमस हो गया। लेकिन जब पुरातन काल की बात करते हैं, पुरातन इन द सेंस की जब हम पुराने ग्रंथों की बात करते हैं या हम श्री शिव महापुराण पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, तो वहाँ हमेशा जो है 2 ही कैटेगरी थी, सुर और असुर। सुर या देवता बोलिए या असुर बोलिए, तो वहाँ पर 2 ही चीज़ें आती हैं। तो अब देवता में भी देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज़ हैं। अब इंद्र जी हैं, ठीक है, नारद जी हैं, भगवान शंकर है, भगवान विष्णु हैं, तो अलग अलग देवी देवताएं हैं। तो उसी प्रकार से ही जो है हमारा सत्व हो गया, रजस हो गया और हमारा तमस हो गया। लेकिन मुझे जितना समझ में आता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बोलती हूँ। यदि आप नेचर को ऑब्जर्व करिए तो देखिए आप प्रातःकाल किस तरह से होता है, तो एक अंधेरे का भी इम्पोर्टेंस है, एक उजाले का भी इम्पोर्टेंस है। उसी प्रकार से सत्व का क्या मतलब। अब जब भी मैं अपने बारे में बात करती हूँ तो लोग कहते हैं भाई आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, आप अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। तो जस्ट आई एम टेकिंग माई एग्ज़ाम्पल एंड आपको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगी। जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो पोस्ट किया था, व्हाट इज़ मीन टू बी कंट्रोल सेंसेस। तो वहाँ पे हमने ऑरा की बात करी थी, ठीक है। तो जो हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर के चारों ओर एक ऑरा है, तो एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। इफ़ समबडी इज़ कमिंग इनसाइड योर ऑरा तो इट विल अफेक्ट, तो एक आपको एक डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। तो अभी मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि जो ऑरा है, जैसे क्या होता है, आप कान है सपोज दैट, ठीक है, कान के पर्दे फट जाते हैं, आपने सुना होगा कि कान के पर्दे फट गए। अब देखिए घर के पर्दे हैं, घर के पर्दे में यदि छेद हो जाए तो आपको आर पार दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कि भाई इसके आर पार क्या है। घर में यदि आप पर्दे ना लगाए हैं तो आपका पड़ोसी देखेगा आपके घर के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे कान के पर्दे होते हैं। यदि कान का पर्दा फट जाए तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी, आप सुन नहीं पाओगे, समझ रहे हैं आप। तो फिर इसी प्रकार से जो है, अब देखिए आजकल ईयरफोन्स आते हैं, भाई हम देखते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ के आ रहे हैं ईयरफोन्स। भाई आप कॉन्टेक्ट टाइम की बात करिए, आपने कॉन्टेक्ट टाइम पढ़ा है? व्हाट इज़ अ कॉन्टेक्ट टाइम? कॉन्टेक्ट टाइम क्या है? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमारा हाथ है, हम हाथ को ठंडे पानी में रख दें, कितनी देर के लिए, हाउ मच द कॉन्टेक्ट टाइम, आपने कितनी देर के लिए रखा, तो हाथों की स्किन पे आपका अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपने ईयरफोन लगा के कितने घंटे आपने वॉच टाइम आपका क्या था, आपने कितना स्क्रीन टाइम था, आपने क्या क्या किया, कितना किया, तो ये आपका अफेक्ट करेगा। अब देखिए आज मैं फिर से अपने बारे में बात करना शुरू करती हूँ, फिर ये मत कहिए कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। आपको जो भी समझना है, आई एम टेकिंग माई एग्जाम्पल। तो उसी प्रकार से जो ऑरा होता है, तो ऑरा में भी क्या होते हैं, होल्स हो जाते हैं। होल्स इन द सेंस कि हर एक चीज़ का अपना रेंज होता है। एक रबड़ बैंड है, आप उसको स्ट्रेच और स्ट्रेस और स्ट्रेन आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। रबड़ बैंड को आप जितना खींचा होगा उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के बाद वो टूट जाता है, ठीक है। फिर टूट जाने के बाद वो यूजलेस हो जाता है। और फिर ये कहा जाता है टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल जो है ईश्वर बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं। तो सिमिलर टू दैट ऑफ कि जो हमारा ऑरा है, जो हमारी अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है, हम जो नेचुरल हमारा है वो हम नहीं रहेंगे, तो हमारे ऑरा में हमारा जो है ऑरा विल बी नॉट गुड इन द सेंस कि वहाँ पे होल्स हो जाते हैं। अब जैसे कोई भी वस्त्र आपने धारण किया हुआ है, अब ये कुछ भी मैंने पहना हुआ है, यदि कपड़े में यदि देखिए एक सिलाई उखड़ जाती है, सिलाई इन द सेंस की जो सिला हुआ है, किसी के बटन निकल जाते हैं कुछ कपड़े आपके फट जाते हैं, तो यूजुअली लोग फटे कपड़े नहीं पहनते हैं। अब फटे कपड़े आप पहनेंगे तो आपको लोग भिखारी कहेंगे, ये तो भिखारी है, फटे कपड़े पहना हुआ है, ठीक है। तो एक स्टेटस सिंबल है कि आपने एक अच्छे कपड़े को धारण किया हुआ है, आपने एक अच्छा क्वालिटी का कपड़ा पहना हुआ है, तो ये आपका स्टेटस सिंबल हो गया। तो ये एक ऊपर से एक वस्त्र हो गया। लेकिन जो हमारा शरीर है, उस शरीर के चारों ओर हमारे ग्रैंड मास्टर जो है प्राणी किलिंग के बारे में उन्होंने बताया है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, तो
तो जब हमारे ऑरा में जो है होल्स हो जाते हैं तो आप देखिए घर के अंदर क्या होता है, जाले लग जाते हैं, दीवार है, सफाई ना हो किचन में, देखिए आप हर जगह जहाँ पे भी, यदि एक हफ्ते ले लीजिए आप, एक हफ्ते छोड़ दीजिए, 2-3 दिन ले लीजिए, आपका क्लीन नहीं करेंगे तो क्योंकि एयर है, एयर में डस्ट है, हवा के साथ है, वो सब अकुमुलेट कर जाती है। डस्ट क्या करती है, सेटल हो जाती है, सरफेस पे आके सेटल हो जाती है। उसी तरह से जो है हमारे ऑरा में भी जो कंटामिनेटेड पार्टिकल्स हैं जो है वो आ जाते हैं। कुछ ऐसे कंटामिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं जो इतने एंटेंगल हो जाते हैं, जो हमारे ऑरा से निकलते ही नहीं हैं, वो हमको बहुत परेशान करते हैं। तो वो आप इसको फिज़िकल फॉर्म में ले लीजिए। आप देखिए आपके नेबरहुड में क्या है भाई, जैसे कहते हैं ना पड़ोसी देश होते हैं, पड़ोसी देश आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, बहुत, तो आपको यू हैव टू टेक द स्टेप्स, भाई बार बार परेशान किए जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से आपके ऑरा में भी जो है बहुत सारे होल्स होते हैं, तो वहाँ पे वो जो पहले क्या थॉट फॉर्म होता है, 3 काइंड्स ऑफ थिंग है थॉट फॉर्म। अब एक डस्ट छोटा सा, आप देखिए आप मैंने देखा है, मैं क्लीन करती हूँ तो मैंने देखा है कि वो आपने वो देखा होगा फिजिक्स में एक होल से ऐसे बीम टाइप की आती है, तो उसमें देखिए हम लोग उसको लाइट में जब पास आउट करते हैं उसमें देखिए कितने सारे जो है वो डस्ट पार्टिकल्स हमको दिखाई पड़ते हैं। तो जब वो एक जगह सेटल हो जाते हैं, आप 1 महीना सफाई मत करिए, देखिए वो डस्ट ऐसे से इकट्ठा होकर बिल्कुल इतना सारा बंच हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं अरे ये कहाँ से आ गया अचानक से। उसी प्रकार से जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स हो रहे हैं वो सब हमारे ऑरा में एंटेंगल्ड हो जाते हैं सटल फॉर्म में, और कुछ इतने होते कि निकलते नहीं हैं। तो वो जो है जब ऑरा आपका फटना इन द सेंस कि जब ऑरा में छेद हो जाएगा तब वहाँ पे आप सिक हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे। तो इसी तरह से कहा जाता है कि सोल चेंजेस क्लोथ यानी कि आत्मा जो है शरीर बदलती है। उसी प्रकार से जैसे हम डेली जो है अपने वस्त्रों को चेंज करते हैं, उसी प्रकार से सोल भी जो है वो अपने नए नए शरीर को धारण करती है, क्योंकि उसका शरीर जो है वो उसका जो ऑरा हो जाता है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। अब जैसे आप जैसे मेरा टॉपिक आज है रियली वी हैव अ तमस सिंस वी बॉर्न। तो कोई भी बच्चा पैदा होता है तो बच्चों को बोला जाता है दैट इज़ किड्स आर अ वाइट बोर्ड के जैसे होते हैं। अब देखिए आजकल तो पहले के टाइम में ब्लैक बोर्ड होता था तो ब्लैक में हम वाइट चॉक से लिखते थे। आजकल क्या होता है वाइट बोर्ड होता है जिसमें हम मार्कर से लिख देते हैं। जब आजकल देखिए डस्टर भी कितना अच्छा आता है, आराम से आप रिमूव कर दीजिए फिर से आप लिख दीजिए। तो आजकल जो है साइंस बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले भी डस्टर्स आते थे उसमें, लेकिन ये रहता था नीचे सब गिर जाता था, चॉक का काफ़ी कुछ गंदा सा रहता था। तो आजकल ये प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। अब जैसे देखिए अब कोई बच्चा बॉर्न हुआ, ठीक है। अब जैसे मेरी आदत है कि भाई हमें बहुत धीमे धीमे बात करनी है, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें ज़ोर से नहीं बोलना है। लेकिन इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लोग कर, भाई टॉलरेंस लेवल हर कोई चेक करता है। आजकल के समझदार लोग होते हैं कि आपको इतना परेशान करेंगे, इसको मेंटल हैरेसमेंट भी कहते हैं। स्कूल ले लीजिए, कॉलेजेस ले लीजिए। अब सपोज दैट आपका घर है, कोई नहीं चाहता आप उस घर में रहें तो आपको परेशान करेंगे। कुछ लोग तो आजकल क्या करते हैं, बदमाशों को लगा देते कि घर खाली करवाना है इनसे, इतना परेशान करिए कि घर खाली करके चले जाएं, ठीक है। उसी तरह से हमारी आत्मा भी उस शरीर के अंदर रह रही है। अब वो शरीर है, आत्मा है, संसार में इतनी परेशान हो गई वो आत्मा, तो आत्मा कह रही है भैया मुझे अब शरीर छोड़ना है, मैं इस जीवन में तो बिल्कुल भी नाखुश हूँ। अब जैसे क्या है भाई, एक घर है, एक बच्चा है, उस घर में लड़ाई झगड़े मारपीट यही सब हो रहा है दिन भर, तो बच्चा इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन दैट हाउस, तो उसे नहीं अच्छा लग रहा है। अब आपको हम कहें कि मेरी क्षमता है इतना बोलने की, इतनी डेसिबल साउंड है, उसको हम और खींच दे तो मेरा गला ख़राब हो जाएगा। भाई मेरी जितनी क्षमता हम उतनी तो बोल पाएंगे। मेरी क्षमता है कि मैं 10 मिनट बोल पा रही हूँ, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं 1 घंटा बात कर पाऊँ, तो नहीं, मेरा कैपेसिटी नहीं है इतना, मैं नहीं कर सकती इतना। तो वही आपका डेवलपमेंट है। भाई जिनकी कैपेसिटी 2 घंटे की है तो वो तो बहुत अच्छे लेक्चरर बन गए और वो कहीं जाके अच्छी जगह सेट हो गए, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी डेवलप है कि वो इतना बोल सकते हैं, हमारी इतनी नहीं है। फिर उसकी बात वही पिच की बात होती है, भाई कितना आपका साउंड का कितना है, कितना हाई पिच है, कितना लो पिच है, आप कितना बोल रहे हो, ये सब जो है हमें देखना पड़ता है। जब आप अध्यात्म की फील्ड में आ जाते हो तब तो वहाँ पे आपको और भी पीसफुल रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे यू आर नॉट अलाउड टू शाउट, यू आर नॉट अलाउड टू, आप इस तरह से बोलने को आपको मना किया जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो।
तो यहाँ पर जो है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ सत्व और रजस और तमस पे। तो यहाँ पे सुर असुर की बात हो रही, देवता और असुरों की बात। असुरों में भी कई लेवल्स होते हैं, देवताओं में भी कई लेवल होते हैं। तो उसमें कौन सत्व है, कौन रजस है, कौन तमस है, तो हर चीज़ का एक अपना बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। अब आज जो कलयुग है, कलयुग में आप ये बताइए कि तमस की अधिकता है कि रजस की अधिकता है कि सत्व की अधिकता है। तो ये इन चीज़ों पे हमें देखना। अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ, ये बहुत अच्छा सा टेबल हो गया, यहाँ पे बैठे एक अच्छा नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट से आपको अंदर से अच्छा लगता है, बस यही फ़र्क पड़ता है। आप अंदर से आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगने का मतलब ये रहता है कि यू फील गुड, और जब आपको अच्छा लगेगा तो कुछ आप अच्छा काम करोगे। यही एक अट्रैक्शन पॉइंट ले लो। अट्रैक्शन इन द सेंस कि आप एटलीस्ट इस टेबल्स के साथ जुड़े हुए हो, आपको ये टेबल बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बुक बहुत अच्छा लग रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, आपको भूख लगी, आपने खाना खाया। अब एक पढ़ने लिखने वाला इंसान जब तक पढ़ेगा नहीं, उसके लिए उसकी पढ़ाई उसका खाना है। पढ़ाई इन द सेंस कि बता भाई, लोग कह रहे हैं सोल फूड कर रहे हैं। मेरी सोल को जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो मेरी सोल को तो बहुत ही अनकम्फर्ट होने लग जाएगा। जब तक मैं कुछ पढ़ ना लूँ, कुछ अच्छा लिख ना लूँ, तब तक मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा। तो मेरी सोल के लिए यही खाना है, ठीक है। और जो फिज़िकल फूड है भाई, जो आपको स्टमक के लिए आपको चाहिए, वो फूड आप ले ही रहे हो। तो यही यहाँ पर यही बात है कि अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा, मेरे बचपन से मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा भी किसी से तेज़ आवाज़ में बोल लूँ तो सबसे पहले परेशानी मुझे हो जाती है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि किसी से लड़ाई हो गई, किसी से झगड़ा हो गया या किसी से कुछ अनबन हो गई, तो सबसे पहले प्रॉब्लम किससे हो रही, मुझे ही हो रही है। तो सेल्फ आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। या तो फिर आप आराम से रेस्ट करो। रेस्ट करने से क्या हो रहा है कि जो प्रॉब्लम थी उससे थोड़ा दूर हट जाओ। भाई बार बार यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है कि आप प्रॉब्लम से को दूर करने के लिए वहाँ से हट जाओ, क्योंकि जब तक वहाँ रहोगे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं। तो आपको थोड़ी देर दूर हटना पड़ेगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। या तो आप सोना क्या है भाई, हर वक्त सोने का मतलब क्या, व्हाट इज़ मीन टू स्लीप। स्लीप से क्या है भाई, जितनी देर आप सोए, जो प्रॉब्लम आपके माइंड में चल रही थी वो थोड़ी देर के लिए यू आर फॉर अवे फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। फिर आप उठे, थोड़ा सा रेस्ट तो हो गया, लेकिन स्टिल द प्रॉब्लम इज़ इन माइंड। फिर आपको बार बार परेशान कर रही है प्रॉब्लम। फिर आप इसीलिए थोड़ा सो जाते हो, थोड़ा आपको रेस्ट हो जाता है। थोड़ा गैप हो जाने से क्या होता है, कन्वर्सेशन में गैप आ जाता है, बातचीत में कुछ गैप आ जाने से जो है कुछ चीज़ें सेटल हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सेटल भी नहीं होती हैं। तो ये सब बातों का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका जो ऑरा है, इट इज़ लाइक कि यहाँ पे एंटेंगल थॉट्स होते हैं। पहले थॉट हुआ, थॉट्स के बाद क्या हुआ कि वो यूनिवर्स में जिस तरह का थॉट है ना, उस तरह के लिंक्ड थॉट, वो धीमे धीमे एक थॉट, दो थॉट, इस तरह एक एंटिटी बन जाती है। वो एंटिटी एक रियल एंटिटी हो जाती है, वो आपसे कार्य कराती है। आप इस तरह से कार्य कर लो कि आपके घर पे किसी का कब्जा हो गया, सपोज दैट, ठीक है, इस तरह से आप समझ लो। उसी तरह आपके शरीर पे किसी का कब्जा इन द सेंस कि आपको कोई डोमिनेट कर रहा है या आपसे कुछ करवाने का प्रयास कर रहा है, इस टाइप से होता है। तो आपको मेडिटेट क्यों करना है, मेडिटेशन से यही क्लिनजिंग होती है। फिर मेडिटेशन में ये भी कहा जाता है, ग्रैंड मास्टर का क्योट आपको याद होगा, मेरा पहला वीडियो वही था, मैंने क्योट्स डाले हुए हैं। तो मेडिटेट आप जब करते हैं तो वहाँ पर यही बोला गया है, वॉट यू आर, एक्यूरेट परसेप्शन जो है क्या कि आप जो हो वो जो है आपको आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। तो कोटेशन था, ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम द एक्यूरेट परसेप्शन व्हाट यू आर। तो वहाँ पर ये होता है। आप देखिए, किसी मेडिटेट जब आप करेंगे तो यदि आपको सिंगिंग का एबिलिटी है तो आपका सिंगिंग एबिलिटी आएगा, यदि आपका स्पीकिंग एबिलिटी है तो आपका स्पीकिंग एबिलिटी डेवलप होगा, यदि आपको राइटिंग एबिलिटी है तो आपका राइटिंग एबिलिटी आपका डेवलप होगा। तो मेडिटेट करने से जो है आपको अलग अलग अभ्यास करने से जो आपके अंदर एबिलिटी है वो आपकी डेवलप हो जाती है। अब प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि यहाँ पर कुछ रॉन्ग आपके ऑरा में यदि एंटेंगलमेंट हो गया तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आने वाली। इसीलिए जो है हमारे ग्रैंड मास्टर ने बताया है कि आप ऑरा को क्लीन करिए। ऑरा को क्लीन करना वैसे ही होता है जैसे जब पुराने ज़माने में आपने सुना होगा नज़र झाड़ते हैं। नज़र झाड़ने से क्या होता है, जैसे देखिए मेरा भी बचपन में था, नज़र बहुत जल्दी लग जा रही थी तो मेरी दादी नज़र झाड़ती थी। तो फिर उसके बाद थी नज़र जब लग जाती तो क्या होता है कि आपकी आईज़ के पास यहाँ पे देखिए आपकी जो ये
आईब्रोज होती कभी खड़ी 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 सी हो जाती, खड़ी इन द सेंस कि आंखें थोड़ी अजीब सी आपकी दिखेंगी, आईज़ आपकी। तो वहाँ पर क्या होता है, नज़र लग जाती। नज़र इन द सेंस कि आपको कोई वॉच कर रहा है, या आपकी कुछ एक्टिविटी को देखकर किसी को जेलसी फील हो रही है, या कोई आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहता है, तो वहाँ पे आपको नज़र लग गई। नज़र लगने में क्या होता है भाई, आजकल नज़र कई प्रकार से उतारी जाती है। कुछ लोग जैसे आटे को लेकर नज़र उतार देते हैं। ये सब देखिए हम लोग के दादी नानी ये सब करती थी। इसी को कहा जाता है कि पुराने ज़माने की बातें होती हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, मिर्च को जला देते हैं तो उससे खूब जो है धुआं निकलता है, फिर कहते हैं अरे नज़र उतर गई। लेकिन यूजुअली तेल वाला बहुत अच्छा होता है, आप करके देखिए उसको, तेल को करिए, उसको कहते हैं 7 बार ऐसे चक्कर लगाइए फिर इसको जला दीजिए, तो उसमें जैसे ड्रॉप्स गिरती। तो जैसे 3 लोगों का आप कंपेयर करके देखिए, तो 3 लोग हैं, सबका अलग अलग करिए, देखिए किसी में बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स गिरती हैं, यानी उसको नज़र बहुत ज़्यादा लगी है। तो वो नज़र जब झड़ जाती है, कभी किसी के सपोज दैट कोई खाना खा रहा है, यदि खाना खाते वक्त किसी ने देखा नज़र लगा दी, तो उसका खाना बंद हो जाता है, वो बच्चा खाना नहीं खा सकता है। कुछ लोग की नज़र ऐसी हाई लगा देते हैं कि वो उनका खाना बंद हो जाए। कुछ लोग की ऐसी नज़र हाई लगती है कि पढ़ाई बंद हो जाती है। कुछ लोग की ऐसी नज़र लगा देते हैं कि उसका जीवन पूरा ख़राब हो जाता है। तो उस केस में क्या करना होता है, नज़र उतारनी होती है। नज़र इन द सेंस कि आप सामने मत पड़िए। तो अब देखिए कि जो तेल वाले से ऐसे नज़र उतारते हैं, उसमें देखिए ड्रॉप्स खूब तेज़ी से गिरती है। ये हम करते थे, मैं अपने बच्चों का भी कभी कभी करती हूँ, अभी तो मैंने बहुत दिन से किया नहीं है। तो ये सब पुराने ज़माने की बातें होती हैं। तो जैसे माँ को पता लग जाता है कि अरे मेरे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें ये करना चाहिए जिससे हमारा बच्चा ठीक हो जाए, कुछ तो दिक्कत है, बच्चा ऐसे क्यों नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से करते हैं। अब देखिए कुछ लोग होते थे ना कुछ ऐसे, तो ऑरा क्लीनिंग में भी यही होता है, आपको विजुलाइज भाई होता क्या है भाई, आप विजुलाइज कर रहे हो कि हमारे सामने हमारा ऑरा है। तो ऑरा क्लीनिंग का एक अपना मेथड होता है। जब मेथडोलॉजी मैं आपको बताऊंगी, कभी हीलिंग पे हम बात करेंगे तो हम आपको मेथडोलॉजी बताएंगे, लेकिन अभी हम हल्का सा आपको हिंट देते हैं कि जस्ट आपको ऑरा क्लीन करना होता है। आप विजुलाइज करिए कि ये ऑरा है, और ऑरा में जितना भी आपको वर्बली बोलना है भाई, देखिए हर काम वर्बल होता है। आप पूजा करते हो, मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, आपको जो चाहिए अपनी लाइफ में आपको वो बोलना पड़ेगा। आप वो बोलेंगे तो वो चीज़ें होने लग जाती। तो आप विजुलाइज़ करो कि आप ऑरा क्लीन कर रहे हो, मेरे ऑरा में जो भी एंटेंगल पार्टिकल्स वो सब हट रहे हैं, जो थॉट एंटिटीज़ है जिन्होंने मेरे ऑरा में होल बना दिया है। जब आपका जैसे क्या है, बहुत तेज़ बोले तो आपकी आवाज़ जो थी वाइब्रेट करने लगती है। वाइब्रेट इन द सेंस फटने से लगती है। ये बांसुरी क्या, देखिए बांसुरी जो है एक ऐसे करके एक लकड़ी का वुडन है, उसमें हमने एक होल बना दिया। तो जब उसके अंदर से आवाज़ निकल रही है तो होल से जो है ऐसे करके निकल रही है। उसको जब एयर ब्लो कर रहे हैं आप, तो वो जो हवा के थ्रू जो उस पर हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो है इसको लीकेज भी कह सकते हो कि लीक कर रहा है, या इस तरह से भी बोल सकते हो। तो हमारा ऑरा जो है वो ठीक रहना चाहिए। यदि ऑरा में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमारा जो है वो लाइफ जो है बहुत ही कम हो जाता है। या आप कह सकते हो कि भाई फटे कपड़े आप कब तक पहनोगे, आपको यू न्यू द न्यू क्लोथ्स। तो उसी तरह से आपको जो होता है एक नया जीवन चाहिए होता है, क्योंकि यू आर अनहैप्पी इन दिस लाइफ। तो आपने बहुत ही प्रयास किया, आप बहुत ही प्रयास कर रहे हो, बट आपका लाइफ अच्छा नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर हमें जो है इस तरह से देखना पड़ता है। अब जैसे कभी कभी, अब जैसे एग्जांपल मैं लेती हूँ कि मेरा है कि भाई हम कुछ काम कर रहे हैं, मैं तो किसी से बात ही नहीं कर रही हूँ। लोगों को यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भाई आप जो है बात नहीं करो, उसी में लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब भाई नहीं इच्छा है बात करनी, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना, किसी का नेचर नहीं होता। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, भाई बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। कुछ लोग किसी लोगों कम लोगों से बात करते हैं, सबसे नहीं बात करते। तो अपना अलग अलग नेचर होता है। तो वहाँ पर यही है कि ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि अब छोटे बच्चे हैं, बहुत इरिटेट हो रहे हैं, तो वो देखना फिर उनका आवाज़ बहुत ही तेज़ होता है। जो जैसे आप आवाज़ तेज़ करोगे ना, एक रेंज जो होती है, एक आपकी कैपेसिटी होती है, उसकी कैपेसिटी से आपको बाहर नहीं जाना रहता है। यदि आप उस कैपेसिटी से बाहर जाएंगे तो वहीं पर आपको हेडेक होगा। अब लोगों को ज़रा सा बोल दो कि हेडेक हो गया, पता नहीं क्या समझने लगते कि व्हाट इज़ मीन टू बी द हेडेक। तो ये ऐसा नहीं होता है। आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे हो जहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं, तो वहाँ पे हेडेक तो होना ही होना है। आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे आपको कोई सपोर्ट ना करे, जहाँ पर कोई चाहता ही नहीं कि आप काम करो, लोग चाहते हैं कि आप काम छोड़ के चले जाओ, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको स्ट्रेस हो जाएगा। अब जैसे ही स्ट्रेस बोला नहीं, हेडेक बोला नहीं, लोग पता नहीं क्या समझने लगते हैं कि भाई क्यों हो गया हेडेक,
लोगों के पास सिर्फ एक ही वजह होती है। लाइफ में देयर आर मैनी कॉज, लाइफ में बहुत सारे कारण होते हैं। एवरी टाइम इज़ नॉट कि इस कारण से ऐसा हो गया, इस कारण से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक फेवरेबल एनवायरनमेंट सबको चाहिए होता है। फेवरेबल एनवायरनमेंट है तो सब कुछ ठीक है। अनफेवरेबल हुआ नहीं कि लोग चिल्लाने लगते। चिल्लाने इन द सेंस भाई क्या है, भाई आप कब तक चुप रहोगे, बात सुन नहीं रहा कोई आदमी। और आपके पास या तो इतनी आप उस कैटेगरी में आते हो कि आप शांत रह के कुछ भी कर लो, शांत रह के आप कुछ भी उल्टा सीधा करवा लो किसी से, तो वो उस तरह का कैरेक्टर आपका होना चाहिए। कि कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत शांत रह के भी बहुत कुछ कर जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि क्या कर गए। तो इस तरह का आपका नेचर हो, आपका इस तरह का कैरेक्टर हो, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका कैरेक्टर है। तो आप जिस तरह के कैरेक्टर के रहोगे तो आप उसी तरह से कर पाओगे। फिर वही बात है, जो आप हो ही नहीं तो वो आप हो ही नहीं सकते। तो जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है यू कांट चेंज दैट। हर एक चीज़ का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। एक डॉग है, उसका भौंकने का प्रॉपर्टी है। आप उसको बंद करके रखोगे तो उसका प्रॉपर्टी लूज़ हो जाएगा। उसको आदत है सूंघने की, आप उसको चाहे जितना मना कर लो वो सूंघ के रहेगा, क्योंकि डॉग इज़ अ मेंट फॉर दैट। ठीक है, उसी तरह से हाथी है, हाथी चिघाड़ रहा है, उसके ईयर्स हैं, तो वो ही इज़ अ मेंट फॉर दैट। आप उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी लूज़ नहीं कर सकते हो। आप चाहे जितना कुछ कर लो आप उसको नहीं कर पाओगे, ये आप समझ लो किस तरह। उसी प्रकार से ही जो है कोई व्यक्ति है, उसका जिस तरह का कैरेक्टर है, कैरेक्टर इन द सेंस जो प्रॉपर्टी उसमें है वो यू कांट चेंज दैट। आप चाहे जितना भी उसको परेशान करो, चाहे वो करो, लेकिन वही होता है सर्वाइवल की बात होती है। लोग यहाँ पे अड़ंगे बहुत डालते हैं, लोगों के काम में बाधाएं डालते हैं। लोगों को परेशान करना रहता है, दिन भर उनके पास कोई और काम नहीं। अपने घर में जाके देखिए क्या हो रहा है, दूसरे घर में झाँकने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, वो अपने आप को देखें वो क्या है, तब दूसरों को बताएं कि वो क्या है। तो लोग यहाँ पे दूसरों पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं रादर देन अपने ऊपर। व्हेन यू इन्वेस्ट टाइम योर सेल्फ देन यू कैन रियलाइज़ मोर। तो वहाँ पर आप रियलाइज़ करोगे। जिस दिन आपने रियलाइजेशन आपका शुरू हो गया तो वहाँ पर आपको ईश्वर से आपका साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस ईश्वर पे आपने विश्वास किया है, आपको पता है वो ईश्वर मुझे बचाएगा ज़रूर। ठीक है, तो वही बात है भाई, आप बार बार कह रहे हो जय जय श्री राम, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। राम राम बोलने में कुछ तो होगा ही। आप जय श्री राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोल रहे हो, कुछ तो होगा ही ना। नहीं होगा तो हम उसको करवा देंगे इन द सेंस कि भाई आप जो बोलोगे वही तो हो जाएगा। अभी हम फिर से तमस पे आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई रियली वी हैव अ तमस। भाई आज ये बताइए, आज जो बच्चे हैं वो सच में क्या तमस होते जा रहे हैं? आप कभी बच्चों से बात करके देखिए। यहाँ पे आप लोग जो हैं जिससे बनती लोग डॉक्टर के यहाँ पहुँचा देते हैं। अब इनको कैसे हटाया जाए फैमिली से, इस तरह से कर देते। जो बच्चे पेरेंट्स को नहीं फॉलो करते वो देखिए पेरेंट्स उनका क्या हाल करते हैं उन बच्चों का। कुछ भी कहीं भी कर देंगे। बच्चों को समझिए क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या परेशानी है उनकी। तो ये तो लोगों को समझना नहीं होता, तुरंत वो डिफाइन कर देंगे ये तमस है, ये रजस है, ये सत्व है। कौन क्या है आपको पता है? आपने अंदर बात करी, अंदर झांक के देखा कभी कौन क्या है? तो यही सब चीज़ें रहती हैं। तो ये है कि आपको सत्व में भाई क्या आप क्या खा रहे हो, क्या खाना इन द सेंस क्या है भाई। खाने में तो आप खा ही रहे हो और खा रहे हो सत्व मिल रहे हो आप तमस वालों से, तो फिर क्या होगा? फिर वही बात, आप खा रहे हो तमस और फिर वही बात है कि आप बोल रहे हो कि 12 बजे को आप तमस बोल रहे हो और 4 बजे को आप वो बोल रहे हैं। जो इंसान रात भर काम करेगा, आप देखिए हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी और डे नाइट ड्यूटी लगती है। अब जो रात वाला है, नाइट वाला है, क्या वो तमस हो जाएगा? भाई जो रात भर जगेगा वो दिन में कैसे काम करेगा, कैसे सोए करेगा? ये जो दिन में सोएगा वो रात में कर लेगा। और भाई रात में क्या भाई कोई आना जाना नहीं है, पीसफुल है, पढ़ सकता है आदमी। दिन में क्या है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, इधर बात हो रही है, इधर बात हो रही है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो लोग प्रेफर करते किस टाइम पे क्या करना है। इट डजंट मीन कि भाई जो सुबह 4 बजे वाला है वो सत्व हो गया और वो हो गया। भाई आप देखिए तो पूरा लॉजिक लगाइए कि कैसे क्या है। अब हमें 24 घंटे में काम करना है। यदि हम 8 घंटे सुबह के बिजी हैं तो हम दूसरे 8 घंटे में देखेंगे। अब हमें स्लीपिंग टाइम भी देखना है कि कितना हमारा स्लीपिंग टाइम है। स्लीपिंग टाइम मस्ट बी देयर। फिजिकल बॉडी को आपको टेक केयर करना है तो आपको सोना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ा नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए लोग जो है ड्यूटी लगाते हैं, 4 घंटे की इधर लग रही है, 8 घंटे की इधर लग रही है, और हाउस वाइफ की कोई ड्यूटी नहीं है। हाउस वाइफ तो पता नहीं क्या होगी, 24 घंटे काम करे जा रही है दिन भर तो आना जाना है। दिन भर एक आदमी चाहिए दरवाज़ा खोलने के लिए, और दिन भर उसका तो अपना कोई टाइम ही नहीं है। और जैसे ही वो अपने लिए टाइम निकालती है तो घर के लोगों को लगता है शी इज़ नॉट गिविंग टाइम टू अस, व्हाट इज़ दिस। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। लोग इसको नहीं समझते, लोग सोच रहे हैं हम इग्नोर कर रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं। भाई हमें भी तो रेस्ट चाहिए।
हमें भी तो थोड़ा आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें भी तो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को देखना, हमें जिस चीज़ से अच्छा लगता है हम वो करेंगे। किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को पढ़ाई करना पसंद है। मेरी पढ़ाई मेरा फूड है। जब तक मैं पढ़ूंगी नहीं तब तक मुझे नहीं अच्छा लगेगा। जब तक मैं कुछ थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ ना लूँ तब तक मेरे ब्रेन को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह का किसका लाइकिंग डिसलाइकिंग होता है। तो आज हमारा टॉपिक था कि हम ऑरा पे बात कर रहे थे। ऑरा पे मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था, उसमें डिटेल आपको स्टडी नहीं बताई थी। तो ये आप डेली लाइफ से जब आज से कोरिलेट करेंगे तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो वैसे ही होता है कि जब सोल को जब नहीं होता है, कंफर्टेबल है, तो कोई देखिए कुछ लोग की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ लोग की डेथ बहुत ओल्ड एज में होती है। तो ईश्वर ही जीवन देने वाला है, जीवन लेने वाला है, ये पक्का है। और जब आपने कहते हैं ना हम अप्लाई करते हैं, तो उसी तरह से आप अप्लाई करिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा विल एंड द डेथ, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।